हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका फिर स्वागत है हमारे इस छोटे से ब्लॉग चैनल में। आज क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज है 4 तारीख और आज इलेक्शन का टाइम है। तो अभी तो चल रहे हैं पहले वोट डालने, उसके बाद कहीं ना कहीं चलेंगे ज़रूर घूमने। और आज मम्मी को लेके चलना है घूमने के लिए। चलिए फिर चलते हैं, पहले वोट डाल के आते हैं। वोट भी ज़रूरी है, हमारे एरिया में इलेक्शन चल रहा है ना, इसलिए चलिए फिर चलते हैं, वोट डाल के आते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए फिर हम आ गए हैं वोट डालने के लिए। भीड़ तो काफ़ी है नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं, और बारिश का मौसम है। देखते हैं वोट किसको डालेंगे। आप बताइएगा किसको डाला जाए, कौन सी पार्टी को। कैंडिडेट से नहीं मतलब है, पार्टी बताइएगा। वोट डालने गए, हो गई एक वारदात कुछ इस प्रकार की हो गई कि आईडी भूल गए, और बिना आईडी के वोट तो नहीं डलेगा। स्लिप तो थी बट आईडी भूल गए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलिए आईडी लेकर आते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं वोट डालने के लिए। फिर उसी के साथ चुनाव का जो वोट डालना था वो हो गया। मम्मी अपने वोट किसको दिया? सबका सरप्राइजिंग लग रहा है, फिर भी पूछ रहे थे किसको दिया वोट। सरप्राइज ही रहे। सरप्राइज है, मैंने भी वोट डाल दिया है। ये देखिए, ये दीदी तुमने वोट डाला? मेरा वोट का कार्ड तो बना है लेकिन मेरा नाम नहीं था। शुरू से कंफ्यूजन है, क्योंकि ये कंफ्यूजन बंदी है। ये भी बन गई यूट्यूबर है, पर ये भी आप ध्यान दीजिए, इसका भी एक चैनल है प्रयागराज छोरी नाम से, इसको भी प्रयागी छोरी नाम से। तो चलते हैं फिर अपने आगे की जर्नी में। अब आज जैसे मैंने बोला था, कोई ना कोई सरप्राइजिंग ट्रिप है, तो कोई ना कोई सरप्राइजिंग ट्रिप ही रहेगी आपके लिए भी और इन सब के लिए, हमारे लिए नहीं। चलिए फिर देखते हैं। हम खुलासा कर दें कि हमने खुलासा नहीं कमल का फूल खिला दिया। ले देखो क्या दिया भैया, हम तो कमल का फूल हम नहीं कह सकते। नहीं, हम तो विवाद ना कराओ, विवाद हो जाएगा। विवाद नहीं होगा, उम्मीद है विवाद करा देंगे लग रहा है। चलिए ठीक है, है। हमने भी सबने जिसको वोट दिया तो आप जान ही रहे हैं। चलते हैं फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए फिर। तो हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, जहां हमें जाना था। वो जगह देखिए, उसी जगह पे हमें जाना था, वहां हम आ गए हैं। चलिए फिर चलते हैं और आपको भी इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, इसके बारे में बताते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। चलिए चला जाए फिर। तो हम आ गए हैं बेला देवी प्रतापगढ़ में माता रानी के दर्शन करने, जहां कभी प्रभु श्री राम भी आए थे। कब आए थे, कैसे आए थे, क्यों आए थे, ये चलिए अंदर चल के बताते हैं आपको। पहले कुछ प्रसाद भी ले लेते हैं। तो फिर आइए चलते हैं कुछ बेला देवी की कहानी के सुनने के लिए। ये पड़ता है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थित है। मतलब प्रयागराज से करीब 70 से 80 किलोमीटर सुल्तानपुर हाईवे, अयोध्या हाईवे पे ये मंदिर स्थित है। बेला देवी एक पुष्प का नाम है, और वो कैसे बेला मंदिर का नाम पड़ा, चलिए आगे आपको बताते हैं। कहते हैं अवध रियासत के राजा प्रताप भदौरिया सिंह जी ने 1811 से लेकर के 1815 के बीच में बेला देवी मंदिर का मेन मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे अवध स्टेट की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था, जिसको बहुत ही पवित्र मंदिर माना गया था। यही हाईवे है जो सुल्तानपुर की तरफ निकला है, और यही हाईवे आपको लेके जाएगा अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर। और यही था मंदिर जो हमने आपको दिखाया। अभी आगे आपको और मंदिर को जितनी जानकारी हो सकेगी उसको एक्सप्लोर करेंगे। चलिए देखते हैं और आपको दिखाते हैं।
तो अब आइए कुछ बातें कर लेते हैं प्रभु श्री राम जी के बारे में, हमारे भगवान श्री राम के बारे में, जो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं इस मंदिर से। अब कैसे जुड़ी हुई हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब कभी राजा दशरथ जी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भेजा था, जैसा आपने सुना होगा, तब अयोध्या से चित्रकूट जाते समय साई नदी को पार करके उसके बगल के किनारे के जंगलों में प्रभु श्री राम ने समय बिताया था। काफ़ी समय उन्होंने साई नदी के किनारे व्यतीत किया था। जिसको आपने मेरी वीडियो में देखा होगा वो साई नदी है। और उस साई नदी के किनारे जब उन्होंने समय व्यतीत किया तो रोज़ प्रतिदिन उसी साई नदी में वो स्नान करते थे और छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करते थे। छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करते करते पत्थरों का टीला तैयार हो गया। कहते हैं कि वो पत्थर काफ़ी समय बाद जा कर के पुष्प बने, जो वो बेला फूल बने, जिससे बेला मंदिर का नाम पड़ा। और उस पुष्प से, उस फूल से वहाँ का वातावरण, वहाँ का पर्यावरण सब कुछ बदल गया, सब कुछ सुगंधित हो गया। ये थी प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई पहली कहानी। मंदिर में आने के बाद आप नाव भी बुक कर सकते हैं घूमने के लिए, वो इनके द्वारा। क्यों भैया? घूम सकते हैं नाव भी, ठीक है, बजट में है सब कुछ। तो हमारी दूसरी कहानी, जब भगवान श्री राम को खोजते हुए भरत यहाँ पहुँचे तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये बताया कि प्रभु श्री राम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुके थे। उतना ही समय भरत जी ने भी यहाँ व्यतीत किया जितना समय प्रभु श्री राम ने वनवास जाते वक्त किया था। और भरत जी ने यहाँ पर पुष्प की पूजा भी करी, बेला देवी की। इस तरह की पौराणिक कथा की वजह से ये जगह और पवित्र हो गई। इस जगह की वैल्यू जिसे कहते हैं और बढ़ गई। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो एक मिनट भैया, यहाँ पे आने के लिए सबके लिए नाव है ये? तो ये नदी का क्या नाम है? सई नदी। और इसका किराया? 20 रुपये एक लोग का। अच्छा ठीक है, 20 रुपये आप लोग का, सबका एक लोग का है। और आप आइए यहाँ घूमने के लिए। और ये चाचा जी हैं, हमारे भैया हैं, इनसे मिलिए और इनसे मिल करके आप नाव का मज़ा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने घुमाया, बहुत आनंदमय सफ़र था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया घुमाने के लिए। तो आप सब लोग आ सकते हैं यहाँ पे। चलिए फिर आगे चलते हैं। माँ बेला देवी की जय। इसी के साथ बेला देवी मंदिर का व्लॉग यहाँ पे समाप्त। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा मंदिर है और सारी डिटेल्स मैंने जो आपको दी है, सब कुछ आपको बताया। इस मंदिर का इतिहास सब कुछ जितना मुझे रिसर्च करने पे पता चला। जैसे कि मैंने हर व्लॉग में आपको कहा है, हर व्लॉग को मैं डीप में रिसर्च करके उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो चलिए फिर अगले व्लॉग में चलते हैं, क्योंकि यहाँ से नियर में एक जगह और है, वहाँ भी हमारा नेक्स्ट ब्लॉग होगा। चलते हैं फिर, अभी इसके लिए चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।